नमस्कार, मैं संदीप सालवे आई फॉर यू मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले उजागर करने के लिए विश्व मानव अधिकार सुरक्षा के राष्ट्रीय सदस्य श्री डॉक्टर रामचंद्र यादव जी से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामचंद्र यादव विश्व मानव अधिकार सुरक्षा आयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने के लिए काम कर रहा हूँ। शिक्षा क्षेत्र के बहुत सारे भ्रष्टाचार के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें से मुंबई विद्यापीठ के कुछ कॉलेजेस के बारे में मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर काम कर रहा हूँ। जिस संदर्भ में आज आपने मुझे बुलाया है उस संदर्भ में मैं आपसे आगे बातचीत करूँगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मंत्रालय में पर्सनल सेक्रेटरी से मिले, क्या संदर्भ में मिले उनसे? बेसिकली प्रिंसिपल सेक्रेटरी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, इनसे मेरी बातचीत हुई। बहुत सारे कंप्लेंट्स मुंबई यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडल मुंबई, शुल्क नियामक प्राधिकरण मुंबई, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली, इनको इसके पहले किए गए थे। जो कंप्लेंट्स थी उस कंप्लेंट्स को अगर स्टडी किया जाए तो ये समझ में आ रहा था कि कोटि विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत जो महाविद्यालय अलमुरी रत्नमाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी साबगांव शाहपुर, जो कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है, उस कॉलेज के अंदर भारी मात्रा में आर्थिक भ्रष्टाचार, शैक्षणिक गैरकारभार और इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाला किया गया था। कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर वहां पर जो गवर्नमेंट है उनको फंसाने का काम इस संस्था के जो भी संस्था चालक है उनकी तरफ से हो रहा था। इस संदर्भ में बहुत सारी कंप्लेंट्स, बहुत सारी संगठनाएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इन्होंने इसके पहले की थी। इस संदर्भ में बार बार कंप्लेंट्स करने के बाद में भी ऐसा नजर में आया कि जो इंक्वायरी कमिटीज डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से भेजी जाती थी या फिर MSBT, जिसको हम लोग महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडल मुंबई कहते हैं, इनकी तरफ से जो इंक्वायरी कमिटीज भेजी जाती थी उसके जो भी सदस्य थे वो सदस्य इन संस्था चालकों के साथ मिलकर झूठे रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को देते थे और उस झूठे रिपोर्ट्स के आधार पर ये जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा देने का काम ये इंक्वायरी कमेटी के लोग करते थे। इसके खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स इस संदर्भ में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है उनको की जाती थी, तभी उनके तरफ से भी प्रॉपर रिजल्ट्स, इसके ऊपर प्रॉपर कार्यवाही की नहीं जा रही थी। तो फिर बार बार इसका जब हम लोगों ने फॉलोअप किया, फॉलोअप के बाद भी ये समझ में आया कि इस संदर्भ में और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने जब हर एक विषय देखना चालू किया, सबसे पहले तो ये नजर में आया कि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से जो दो इंक्वायरी कमिटीज भेजी गई थी, उन्होंने झूठे रिपोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को दिए थे और उस झूठे रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज को क्लीन चिट देने का काम डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के कुछ अधिकारियों ने किया था। जब ये तीसरी कमेटी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने भेजी तभी उनके सामने एज ए कंप्लेनेंट मैंने पेपर्स सामने रखे और उसमें से एक बड़ा स्कैम सामने आया। वो स्कैम इस तरीके का था कि महाविद्यालय को दी गई मान्यता, जो कि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली की तरफ से दी गई है, जिसको हम लोग अप्रूवल बोलते हैं,
वही फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिया गया है। दूसरी चीज जो सामने आई कि बनावट कागजात, फर्जी कागजात, उसके आधार पर मुंबई यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडल मुंबई, इन्होंने उस महाविद्यालय को संलग्नता, जिसको हम लोग एफिलिएशन बोलते हैं, वो दिया है। इसके सभी सबूत, इसके सभी कागजात हम लोगों ने जो तीसरी इंक्वायरी कमेटी आई उसके सामने रखे। वो जब हम लोगों ने सामने रखे तभी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सामने आया वो कि महाविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, महाविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर संस्था चालकों ने जो दिखाया है वो दिखाते समय फर्जी पेपर्स बनाकर, जैसे कि आर्किटेक्ट प्लान हो, उसके बाद में बिल्डिंग प्लान हो, साइट प्लान हो, ये सभी चीजें बिल्कुल फर्जी दिखाई गई, जिसका शासकीय अधिकारियों की तरफ से, इंक्वायरी कमिटीज की तरफ से इसके पहले कोई भी तरीके से डिटेल चेकिंग नहीं हुआ था। महाविद्यालय ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, जो कि उनके एफिडेविट के साथ, शपथ पत्र के साथ में गवर्नमेंट को दिखाया, वैसी चीजें वहां पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं थी। दूसरा पॉइंट जो सामने आया वो चौंकाने वाला था, जो कि हम लोगों ने इसके पहले भी बार बार कमेटी के सामने रखा था, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंक्वायरी कमिटीज जब भी कॉलेज में आती थी, उनके साथ कॉलेज के जो संस्था चालक है और वो इंक्वायरी कमिटीज आपस में मिलकर झूठा रिपोर्ट बनाने का काम करते थे, और जिस संदर्भ में कंप्लेंट्स की गई है उस संदर्भ में डिटेल इंक्वायरी ना करते हुए ऐसी इंक्वायरी के कुछ क्वेश्चन रखे जाते थे कि जिसमें से मेन कंप्लेंट कहीं तो भी बाईपास की जाए और कॉलेज के कुछ अच्छे पॉइंट्स पेश करने की कोशिश की जाती थी। एज पर नॉर्म्स इंक्वायरी ना करते हुए महाविद्यालय को के भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने का काम इस इंक्वायरी कमेटी से होता था। मेन पॉइंट जो मैंने दूसरा बताया आपको कि बोगस प्रोफेसर्स कि जो महाविद्यालय में कभी आए ही नहीं, जिन्होंने कोई लेक्चर्स लिए ही नहीं, जिनके अकाउंट में कोई पैसा गया ही नहीं, ऐसे प्रोफेसर्स के नाम और उनको पगार दी जा रही है, ये दिखाकर महाविद्यालय ने शुल्क नियामक प्राधिकरण मुंबई, जिसको हम लोग फी रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलते हैं, FRA, इनको झूठे एफिडेविट्स देके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और गवर्नमेंट्स को इस महाविद्यालय ने फंसाया है। बोगस प्रोफेसर्स की लिस्ट दी गई, उनको पगार दे रहे ऐसा दिखाया, बल्कि जब भी मैंने कुछ प्रोफेसर्स के अकाउंट्स उनके परमिशन से, प्रोफेसर्स के परमिशन से चेक किए, तभी ये नजर में आया कि उनके अकाउंट में कोई पैसा आया नहीं है, लेकिन महाविद्यालय ने एफिडेविट के साथ में बताया है कि इन प्रोफेसर्स को हम लोग इतनी पगार दे रही है। और ये जो भी प्रस्ताव शुल्क नियामक प्राधिकरण को दिया जाता है, शुल्क नियामक प्राधिकरण के अधिकारियों का ये काम है कि ये जो प्रस्ताव में दी गई जानकारी है उसको अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए, लेकिन शुल्क नियामक प्राधिकरण के भी अधिकारियों ने इसके ऊपर कोई भी डिटेल इंक्वायरी नहीं की। जो प्रस्ताव, जो ऑडिट रिपोर्ट्स महाविद्यालय में ने फर्जी दी वो एक्सेप्ट करके बच्चों के लिए फी जो शुल्क है उसकी मान्यता दी गई। झूठे नाम दिखाकर, झूठे एक्सपेंडिचर्स दिखाकर, झूठा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर इस महाविद्यालय ने बच्चों की तरफ से जो फीस लेने के लिए जो प्रस्ताव रखा वो टोटली फर्जी, फेक टाइप का गवर्नमेंट के सामने रखा। और महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अभी तक झूठे झूठे प्रस्ताव शुल्क नियामक समिति हो या फिर ये प्राधिकरण है, इनके सामने रखे। अधिकारियों ने कोई भी तरह से इसके ऊपर डिटेल इंक्वायरी की नहीं। कुछ कंप्लेनेंट्स ने कंप्लेंट की, कुछ स्टूडेंट्स ने भी कंप्लेंट की, उस कंप्लेंट्स को इंटेंशनली बाईपास किया गया
जिन संगठनों ने कुछ कंप्लेंट्स की उनको ऐसा आंसर दिया गया कि यू आर नॉट रिलेटेड विद द मैटर, आप एक संगठन के लोग हैं, आप एक त्रयस्थ लोग हैं, आप इसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते, ऐसा आंसर उनको दिया गया। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से भी इंक्वायरी करने के लिए जब भी पत्र दिया गया तभी उनको भी शुल्क नियामक प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानबूझकर टेक्निकल आंसर देकर यह मैटर ठंडा करने की कोशिश की। जब भी हित संबंधित घटक जो कि इस मामले के रिलेटेड है कि जो भी विद्यार्थी है उनकी भी जब भी कंप्लेंट्स थी, वो कंप्लेंट्स की तरफ भी इंटेंशनली उसको बाईपास करने का काम शुल्क नियामक प्राधिकरण के अधिकारियों ने वहां पर किया। ये अधिकृत सबूत के साथ सामने आ रहा है। जब भी ओपन कैटेगरी के बच्चे के लिए फीस वहां पर डिसाइड होती है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, एनटी हो, इसके लिए जो फीस वहां पर डिसाइड की जाती है उसके लिए बोगस प्रोफेसर्स के नाम दिखाकर, झूठा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर महाविद्यालय ने उस प्रस्ताव में जानबूझकर ज्यादा फी मंजूरी के लिए वहां पर शुल्क नियामक प्राधिकरण को एक प्रस्ताव दिया। जब भी उनको जो शुल्क है वो मंजूर हो गया है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी फीस जो कि लगभग इंजीनियरिंग अगर बच्चा कर रहा है वहां पर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, एमएमएस और एमई ऐसे अलग अलग कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इंजीनियरिंग की तरफ देखते हैं, लाख सवा लाख के आसपास जो बच्चों की फीस मंजूर की जा रही है, ओपन कैटेगरी के बच्चे को अपनी पूरी फीस खुद को पे करनी पड़ती है। ये लोग बताते हैं कि हम लोग बिना अनुदानित प्राइवेट कॉलेज चला रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे महाविद्यालय के संस्था चालक बताते हैं। बेसिकली प्राइवेट कॉलेज चलाते भी होंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओपन कैटेगरी के बच्चे की जो फीस जो बच्चा पे करता है उसके लिए जो प्रस्ताव रखा गया था, शुल्क नियामक प्राधिकरण ने उसकी जो फीस मंजूर की गई है वो फीस के अकॉर्डिंगली फीस लेना जरूरी रहता है। बराबर। तो वो फीस जो मंजूर की गई है वो फीस एक्चुअली झूठे एक्सपेंडिचर के साथ, झूठे प्रोफेसर्स के लिस्ट के साथ, झूठे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वहां पर मंजूर की गई है। यही चीज एक्चुअली गलत है। दूसरी बात इसमें ऐसी है, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी, एसटी, एनटी, डिफरेंट कास्ट के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। ओबीसी का जो बंदा है या फिर ईबीसी का जो बंदा है या डिफरेंट कास्ट की जो भी बंदे हैं, उनको उनकी जो फीस है, जैसे ओबीसी के लिए 50% फीस, नियर अबाउट 50% फीस गवर्नमेंट की तरफ से राज्य शासन शिष्यवृत्ति के माध्यम से महाविद्यालय को देता है। ईबीसी का जो बच्चा है, जिसको हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, उसका जो बंदा है, जो भी स्टूडेंट्स है, उसकी जो आधी फीस है 50% नियर अबाउट फीस जो है वो गवर्नमेंट जो कि राज्य शासन वो उस कॉलेज को देता है। एससी एसटी के बच्चों की नियर अबाउट 90% फीस महाविद्यालय को राज्य शासन की तरफ से दी जाती है। तो अगर ये एंटायरली सब चीजें देखी जाए तो विद्यार्थी, उसके पेरेंट्स एंड साथ ही साथ में ये झूठे रिपोर्ट्स देके जो हाई फीस मंजूर की गई है, इसमें शासन की भी यहां पर एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि शासन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और शासन को भी फंसाया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर सभी प्रूफ लेकर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात हुई और उनके सामने हम लोगों ने हमारी कुछ मांगे रखी। जैसे कि 11 जनवरी को जो थर्ड कमेटी जिन्होंने विजिट किया, उन्होंने इस संदर्भ में रिपोर्ट सामने रख के उस रिपोर्ट्स में ऐसा सामने आया, ये जो महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय के जो संस्था चालक है वो एक और अलग स्कैम वहां पर बहुत सालों से कर रहे थे। ये जो बच्चों से फी वसूली जा रही थी वो कोटि विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके अंदर ये अंतर्गत महाविद्यालय चलाया जा रहा है, जिसका शॉर्ट फॉर्म केवीसीटी, कोटि विद्या चैरिटेबल ट्रस्ट, ये केवीसीटी के नाम पे
बच्चों से फी ली जा रही थी। सिमिलरली जिस संस्था का इस महाविद्यालय के साथ कोई भी तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ऐसी दूसरी एक संस्था इस महाविद्यालय के संस्था चालक ने और एक रजिस्टर की थी, जिसका नाम है कलाश्री वेंकटेश्वरा चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका भी शॉर्ट फॉर्म बनता है KVCT। तो बच्चों से जो चेक लिए जाते थे, बच्चों से जो कैश पैसा लिया जाता था, ये दो अलग अलग संस्थाओं में घुमाने का काम इस महाविद्यालय के संस्था चालक वहां पर कर रहे थे। उसके भी सभी प्रूफ्स हमारे सामने आए हैं। कहा जा सकता है कि बोगस इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जिसके अंदर तहसीलदार ऑफिस में से अप्रूव्ड प्लान अलग, ग्राम पंचायत में जो दिया है वो प्लान अलग, नगर रचना में दिया हुआ प्लान अलग, महाविद्यालय का जो फायर ऑडिट होता है उसके लिए दिया हुआ प्लान अलग। ओके। और अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण नवी परिषद दिल्ली, जो नवी दिल्ली का जो AICT जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको दिया हुआ प्लान अलग। मतलब हर एक ऑफिसेस में अलग अलग प्लान देके, अलग अलग फर्जी डॉक्यूमेंट्स देखकर सालों साल ये संस्था चालक विद्यार्थियों को और शासन को लूटने का काम कर रहे थे। उस संदर्भ में ये बातचीत हुई। आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास किया गया है इस विषय में? इस विषय में कहा जाए तो पिछले अनेक सालों से बाकी के जो कंप्लेनेंट्स है उन्होंने कंप्लेंट्स की थी और कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग सबूत भी गवर्नमेंट को दिए थे। लेकिन मेरे तरफ से पर्सनली मैंने हर एक ऑफिस में जो कि शिक्षा विभाग से रिलेट करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो, शुल्क नियामक प्राधिकरण हो, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडल मुंबई हो, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली हो, इन सबसे, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, इन सबके अधिकारियों से मिलना, उनके सामने ये सब चीजें सही सबूतों के सामने रखना और इसका कंटिन्यूअस फॉलो करना, ये चीजें मेरी तरफ से मैंने की। जो चीजें सामने आई उसमें इंपॉर्टेंट चीज एक ऐसी है कि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण नवी परिषद, जो अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली जो है, जब भी मैंने इस पूरे काम के अंदर RTI का उपयोग किया तभी ऐसी चीज सामने आई कि SC/ST कमेटी, जो कि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली ने, AICT ने इस महाविद्यालय के चौकसी के संदर्भ में, इंक्वायरी के संदर्भ में वहां पर नियुक्ति की थी, उन्होंने इस महाविद्यालय पे एक्सपर्ट विजिट कमेटी का वहां पर निर्माण कर इस महाविद्यालय की डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए और कंप्लेनेंट्स ने जो भी कंप्लेंट दी है उसमें कुछ तो भी प्रॉपर कंटेंट है, इसलिए डिटेल जानकारी करनी चाहिए, ऐसे भी आदेश दिए गए हैं। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ जब कंटिन्यूअसली वहां पर हियरिंग हुई, हियरिंग में जब सभी प्रूफ सामने रखे गए, उसके बाद में जो कमेटी वहां पे इंक्वायरी कमेटी गई, उन्होंने तो ये महाविद्यालय पूर्णतः दोषी है और उस संदर्भ में राज्य शासन आगे की कार्यवाही करे, ऐसा पत्र डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने उच्च और तंत्र शिक्षण विभाग को दिया है। इस संदर्भ में अलग अलग अधिकारियों से मिलना, उनके सामने सभी फैक्ट्स रखना, इस संदर्भ में काम हुआ है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे काम चल रहा है, बच्चों को जो शिष्यवृत्ति दी जाती है, उस शिष्यवृत्ति का भी एक बड़ा घोटाला इस महाविद्यालय का सामने आया हुआ है। उसके भी प्रूफ सामने आए हुए हैं, तो उस बारे में भी काम चल रहा है। जहां जहां पर महाविद्यालय ने भ्रष्टाचार किया है, झूठे प्रूफ गवर्नमेंट को दिए, झूठे कागजात गवर्नमेंट को दिए हैं, उस सभी पॉइंट्स पर काम चल रहा है। महाविद्यालय की तरफ से गवर्नमेंट की जितनी भी इंक्वायरी कमिटीज है उनके साथ मिलकर कुछ अलग वे में इस टोटल इंक्वायरी को घुमाने का काम हो रहा है, लेकिन बार बार सच सामने रखकर, जो भी प्रूफ्स है वो सामने रखकर
इस महाविद्यालय के संस्था चालकों को सही शासन वहां पर हो, इसके लिए मेरे तरफ से यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस संस्था की तरफ से आपका कुछ आरोप लगे हैं क्या? ये जो संस्था चालक है, बेसिकली जो संस्था चालक गवर्नमेंट को फंसाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वह संस्था चालक हर एक कंप्लेंट, जो भी कंप्लेनेंट है उसके ऊपर अलग अलग आरोप करने की कोशिश बार बार करता आ रहा है। इस संदर्भ में मेरे पे जो भी आरोप महाविद्यालय की तरफ से किए गए हैं, जो चीजें न्याय प्रविष्ट है, वो मैं न्यायालय में सभी सबूतों के साथ में रखूंगा। और उसमें कई जगहों पे न्यायालयीन लड़ाई भी चल रही है। तो महाविद्यालय की जो आरोप है, महाविद्यालय के संस्था चालकों के जो भी आरोप है या और कोई भी आरोप है, इन आरोपों का खंडन न्यायालयीन मार्ग से न्यायालय में मैं करूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि महाविद्यालय हो या उनके संस्था चालक हो, गवर्नमेंट की दिशा भूल करने का काम फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए न्यायालयीन मार्ग से भी कुछ लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। ओके सर, आगे की आपकी रणनीति क्या होगी अभी? अलमुरी रत्नामाला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साबगांव शाहपुर, इस महाविद्यालय का भ्रष्टाचार जो है वो मेरे सामने रखा हुआ है। इसका जब भी मैंने स्टडी और उसके सभी सबूत सामने रखे जा रहे थे मेरे तरफ से, इसके साथ ही साथ मैंने जब कुलगुरु जी से और प्रधान सचिव जी से बात हुई, तभी मैंने और कुछ पॉइंट्स, जैसे कि आपने रणनीति के रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन किया, तो इसमें भ्रष्टाचार के साथ ही साथ महाविद्यालय में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग वांग्मय चौर्य बोलते हैं। प्राचार्य नियुक्ति के लिए जो एपीआई स्कोर लगता है, उसके लिए मुंबई विद्यापीठ में कोई भी सक्षम समिति वहां पर नहीं है। मुंबई विद्यापीठ में साथ ही साथ जो कि तकरार निवारण केंद्र है, जिसको हम लोग ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बोलते हैं, एज पर द एक्ट, जो कि कायदे के अनुसार कोई भी कंप्लेंट अगर यूनिवर्सिटी में की जाती है तो उसका निवारण करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए जो टाइम दिया गया है वो मैक्स टू मैक्स 3 महीने का है। लेकिन जब भी मैंने जानकारी ली तभी सामने ये आया कि 2014 से लेके आज तक सैकड़ों केसेस, वहां पर नियर अबाउट मोर देन 150 केसेस पेंडिंग है। तो मैं ये सभी जो केसेस है, जितने भी कंप्लेनेंट्स है, उनको साथ में लेकर मंत्री उदय जी सामंत हो, उनके पास जाकर पहले चर्चा की जाएगी। अगर चर्चा से निवारण नहीं होता है तो आगे तीव्र आंदोलन इसके ऊपर होगा। इसमें संवैधानिक मार्ग, न्यायालयीन मार्ग का पूरा अवलंबन किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात होने के बाद मैं उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री उदय जी सामंत साहब से भी मिला। उनके सामने ये सभी फैक्ट्स रखी है, उनके साथ भी मैंने पत्र व्यवहार किया हुआ है। बोगस पे शीट बनाकर इस महाविद्यालय ने जो भी शासन के साथ खिलवाड़ किए, वो भी मैंने उदय जी सामंत के सामने रखा। आगे बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने उनकी तरफ से आश्वासन दिया हुआ है। इस संदर्भ में जैसे कि मैंने बोला कि और डेप्थ में इंक्वायरी होना जरूरी है। अभी भी मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से और एमएसबीटी की तरफ से, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडल मुंबई की तरफ से जो इंक्वायरी एक्सपेक्टेड है, जो हम लोग चाहते हैं कि जिस डेप्थ में जाके इंक्वायरी हो, वो अभी तक नहीं हुई है। और इस संदर्भ में भी मैं हमेशा वहां के अधिकारियों के संपर्क में हूं। बहुत जल्द ही वो इंक्वायरी होगी, ऐसी मुझे आशा है। मंत्री उदय जी सामंत से भी मैं मिला हूं,
इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2021 को मैं माननीय महामहिम राज्यपाल साहब उनसे भी मिला ओके। और माननीय राज्यपाल साहब को भी इस संदर्भ में पूरी जानकारी दी गई है। बच्चों के हित में, विद्यार्थियों के हित में कार्यवाही के लिए माननीय राज्यपाल साहब, माननीय उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री माननीय श्री उदय जी सामंत, इन्होंने आश्वासित किया है। इस संदर्भ में और भी कुछ जो अधिकारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मेरा पत्र व्यवहार चल रहा है और उनसे भी बातचीत हो रही है। मंत्री उदय सामंत जी से आपकी मांगे क्या है? बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आर्थिक भ्रष्टाचार है, यहाँ पर शैक्षणिक गैरकारोबार है और इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाला है। माननीय तहसीलदार शाहपुर, इन्होंने ये पूरा महाविद्यालय जो है पूर्णतः अनाधिकृत है, इसका बांधकाम जो है वो तो पूरा अनाधिकृत है, ऐसा लेटर 4 फरवरी 2022 में दिया है। इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता नीतिका राव जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाले के बारे में आमरण उपोषण जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया था, जिसकी जानकारी हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अपर्णाताई खड़े, इन्होंने भी इस संदर्भ में बहुत सारा पत्र व्यवहार किया, ऐसा सामने आ रहा है। श्री शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान के संस्थापक अध्यक्ष नितिन जी चौगुले, इन्होंने भी इस संदर्भ में पत्र व्यवहार किया हुआ है। छावा ब्रिगेड के विश्वनाथ वाघ, इन्होंने भी इस संदर्भ में पत्र व्यवहार किया है। सिटू संगठना के कॉमरेड विजय जी विशे, इन्होंने भी इस संदर्भ में पत्र व्यवहार किया है। और बाकी जो कंप्लेनेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, वो तो है ही। उदय जी सामंत साहब के सामने जब हमने मांगे रखी है, सबसे पहले तो जो अनाधिकृत बांधकाम है उसको गिराया जाए। उस संदर्भ में पहली मांग हम लोगों ने की। दूसरी मांग ये की है कि जी जिन बच्चों से एक्स्ट्रा फीस वसूली गई, जिन बच्चों को झूठे एफिडेविट्स के साथ, झूठे प्रस्ताव शुल्क नियामक प्राधिकरण को देके जो फीस वसूली की गई है, वो फीस सबसे पहले उन बच्चों को रिटर्न की जाए। इसके आगे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से जो शुल्क लिया जाएगा वो एज पर नॉर्म्स और सही, जिसमें बनावट, फर्जी प्रोफेसर्स की लिस्ट, उनके झूठे एक्सपेंडिचर्स ना हो, जो कि सच एक्सपेंडिचर्स और सच प्रोफेसर लिस्ट हो, उसके अकॉर्डिंगली नया शुल्क नियामक प्रस्ताव, जो प्राधिकरण को जो प्रस्ताव दिया जाएगा वो बनाया जाए। साथ ही साथ आज तक पिछले 10-12 सालों में महाविद्यालय के संस्था चालकों ने जो झूठी जानकारी देके गवर्नमेंट को लूटा है, उनके ऊपर एफआईआर किया जाए और जितने जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द इनको चालकों को पीछे डालना चाहिए। ऐसे मांगे माननीय मंत्री उदय जी सामंत साहब से की है। और इस संदर्भ में मान्यता देने वाला जो प्राधिकरण है, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली है, AICT, मुंबई यूनिवर्सिटी और MSBT, इनके साथ पत्र व्यवहार कर इनकी संलग्नता और मान्यता रद्द की जाए और एक अच्छा प्रशासक उस महाविद्यालय में, शासकीय प्रशासक भेजकर बच्चों के हित के लिए आगे काम किया जाए, ऐसे मांगे की। सर आगे अपनी आगे की रणनीति क्या रहेगी? माननीय मंत्री महोदय उदय जी सामंत साहब ने इस संदर्भ में विशेष लक्ष्य देने की बात की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने इस संदर्भ में विशेष लक्ष्य देने की बात की है। माननीय कुलगुरु मुंबई विद्यापीठ, इन्होंने इस संदर्भ में ध्यान देने की बात की है। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के संचालक अभय जी वाघ साहब ने इस संदर्भ में ध्यान देने की बात की है। आने वाले
समय में इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी ने एक दूसरे की तरफ पत्र व्यवहार जो है वो किया हुआ है, लेकिन जिसको हम लोग 100% रिजल्ट बोलते हैं वो यहां पर नहीं दिख रहा है। उस 100% रिजल्ट मिलने के लिए संवैधानिक मार्ग से जो जो प्रयास मुझे करना पड़ेगा वो हर प्रयास में करूंगा। यहां पर आगे चलकर अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद नवी दिल्ली जो है उसके डायरेक्टर श्री सहस्त्रबुद्धे साहब से भी मेरी बात हो चुकी है। राज्य शासन ने कार्यवाही के लिए जो पेपर्स एआईसीटी को भेजे हैं उसके रिलेटेड मैंने उनसे बात भी की है। उन्होंने भी जल्द ही जल्द एक्शन लिया जाएगा ऐसा बताया है। एक पर्टिकुलर जो कि इन सभी कार्यवाही के लिए जो समय लगता है वो उचित समय उनको दिया गया है। अगर उचित समय के बाद में भी उनकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती है तो संवैधानिक मार्ग से जो करना पड़ेगा वो हर चीज मेरी तरफ से की जाएगी। आर्माइट भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हमने डॉक्टर रामचंद्र जी से चर्चा की है, उसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट सामने आए। ऐसे ही आगे कुछ शिकायतकर्ता है जिनके इंटरव्यू हम लेने वाले हैं और प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो देखते रहिए i4U मीडिया। नमस्कार।